पाकिस्तान के किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट जब आप करते हैं ना, तो मैं आपको एक दिल की बात बताता हूँ और ये राज की बात भी है, क्योंकि उनके दिल में वतन के लिए एक खिंच है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है, तो वो यहाँ पर अपना जो कीमती सरमाया है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते। रियल एस्टेट की डेवलपमेंट है और जो सरकारी सतह पर मामलात हैं उसमें अमूमन जो है वो आपको रुकावट और तातुल देखने में मिलता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आमतौर पर यह देखा गया है कि वो प्रोजेक्ट या रियल एस्टेट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उन लोगों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते। उसकी कुछ वजूहात हैं। इसी तरह अगर बात की जाए जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में ओवरसीज ब्लॉक है उसके हवाले से, तो जब ये ब्लॉक लॉन्च किया गया था तो उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें इन्वेस्टमेंट्स की थी और लोगों ने इसमें जो है वो अपना जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो इन्वेस्ट किया था और उस वक्त में उनको बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने ये चीज़ महसूस की कि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इस चीज़ से नाला हैं, नाराज़ नज़र आते हैं कि जी जिस तरह बाकी ब्लॉक्स की डेवलपमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी के की जा रही है उस तरह ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट नहीं हुई। अब इसके हवाले से कुछ वजूहात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ दिल की बातें एक दो वो भी शेयर करूंगा। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाया जाता है तो उसमें एक ओवरसीज ब्लॉक जो है वो आपको जरूर देखने में मिलेगा, चाहे वो सिटी हाउसिंग है, चाहे वो बैरिया टाउन है, चाहे वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। हर प्रोजेक्ट में एक ओवरसीज ब्लॉक जो है वो मुतारिफ करवा दिया जाता है। अब जब वो मुतारिफ करवाया जाता है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि जी खुसूसन आपके लिए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स करें। वो लोग जो है वो चूंकि उनके दिल में वतन के लिए एक खिंच है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है, तो वो यहाँ पर अपना जो कीमती सरमाया है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते। अब जो इसमें हकीकत है वो तो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने हार्ड अर्नड मनी या मेहनत से कमाया हुआ पैसा इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि एक तो उससे जो है वो उनको ये ज़हन में होता है कि कल को जब रिटायर होंगे तो चलो एक सरमाया बन जाएगा, या कल को जब बच्चे जाएंगे किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में उनका घर होगा तो वो जाहिर बात है कि वो यूरोप की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके मुकाबले में जब कंपेयर करेंगे तो शायद वो कुछ हद तक मुतमिन होंगे। तो इस वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपना पैसा लगा देते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अमूमन वो जो है वो इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं नज़र आते। अब एक तो बात यह है कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का ओवरसीज ब्लॉक है उसके हवाले से अगर आपको बताऊं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओवरसीज ब्लॉक में ना जो तातुल है वो एक वजह से आया, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट जब आप करते हैं ना, तो मैं आपको एक दिल की बात बताता हूँ और ये राज की बात भी है कि अगर आपको कहा जाए ना कि जी आप 2 साल या 3 साल में आपको पोजीशन मिलेगा तो आपके जहन में 1 साल या 6 माह 8 माह या थोड़ा सा इससे भी ऊपर टाइम जो है वो आपको जहन में रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट की डेवलपमेंट है और जो सरकारी सतह पर मामलात हैं उसमें अमूमन जो है वो आपको रुकावट और तातुल देखने में मिलता है। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत सारे मेरे जो भाई हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो ये बताते हैं कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के ओवरसीज ब्लॉक में डेवलपमेंट इस वजह से नहीं हुई क्योंकि एनओसी नहीं है। लेकिन आप एक बात आपके जहन में जाहिर बात आती होगी कि अगर एनओसी नहीं है जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट हो सकती है, ओवरसीज की नहीं हो सकती। ब्लू वर्ल्ड सिटी का ओवरसीज ब्लॉक सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्लॉक है और यही वो ब्लॉक है जिसने ब्लू वर्ल्ड सिटी को एज अ प्रोजेक्ट कामयाब करवाया। लेकिन क्योंकि इसके लिए एक बड़ा रकबा दरकार था इसकी डेवलपमेंट के लिए और इसकी जो लोकेशन है वो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में के साथ एक संग्राल गांव है उसके साथ आती है, तो इस वजह से आपको ये बात जानने के बाद जो है वो एक क्लियर हो जाएगी कि उसके लिए जब बड़ा रकबा दरकार था तो उसमें कुछ लैंड की लिटिगेशंस थी, कुछ मसाइल थे जो कि 2020-21 में अभी मौजूद थे। अब 2022 से ऑनवर्ड्स वो मसाइल हल कर लिए गए हैं और अब वहां पर डेवलपमेंट हो रही है। अब सड़कों की वहां पर जो है वो जिसे ब्लैक टॉप कहते हैं या आप कह लें कि एस्फॉल्ट हो रही है, तो अब वहां पर वो चीजें हो रही हैं। अब कुछ तसल्ली बख्श काम जो है वो शुरू है और उम्मीद की जा सकती है कि ये चीज जो है वो आपको आने वाले टाइम में ब्लू वर्ल्ड सिटी की ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट बेहतर देखने मिलेगी। लेकिन आप एक और चीज ध्यान में रखें कि एक और भी चीज़ होती है जिसकी वजह से अक्सर इस तरह के ब्लॉक्स जो है वो नज़रअंदाज होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एक तरीकाकार ये होता है कि जी सबसे पहले प्रोजेक्ट का फेस निकालो। ब्लू वर्ल्ड सिटी के केस में आपने ये देखा कि इंतजामिया ने सबसे पहले गेट बनाया ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, उसके बाद जनरल ब्लॉक बनाया ताकि उसका एक फेस नजर आ सके। जो हॉर्स मैस्कॉट्स हैं, जो बड़े बड़े घोड़े आपको नजर आते हैं, वो इसलिए दिखाए गए कि आपका एतमाद बहाल हो सके और उसके बाद जो है वो ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट की तरफ आए। तो एक चीज ये भी है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट देखें, आप मेट्रो सिटी में देखें अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है वो डेवलप हो गया है।
आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में देखें, जो ओवरसीज 1 ब्लॉक है वो डेवलप हो गया है। आप इसी तरह हर प्रोजेक्ट में देखेंगे जो इनिशियल ब्लॉक है उसकी फौरी डेवलपमेंट की जाती है ताकि लोगों का एतमाद बहाल किया जा सके और एक फेस सोसाइटी का नजर आना शुरू हो। तो इस वजह से भी जो जनरल ब्लॉक के मुकाबले में ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट है ये थोड़ी लेट स्टार्ट की गई है, कुछ हकीकत है। हो सकता है ये मेरी चंद बातें जो है मेरे कुछ दोस्तों को नागवार गुजरे, लेकिन ये मैंने दिल से बात की है। उसकी वजह ये है कि देखें, एक तरफ जहां पर हमारा लालच इन्वॉल्व होता है, हमने पैसा कमाना होता है, तो वहां पर दूसरी बात ये भी है कि हमने भी अल्लाह को जान देनी है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हमारे भाई हैं और हमें उनके साथ जो है वो, अगर आज उनके दुख को, उनकी परेशानी को महसूस करके नहीं चलेंगे, कल को अगर वही लोग जो है वो अगर इन्वेस्ट नहीं करते तो सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो हमें ही होगी। और इसके अलावा जो है वो जो इकोनॉमिकली जो मसाइल हैं वो भी ज़ाहिर बात है हमें ही फेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए बातें दिल से करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए और सच बताना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के भी देखें, कोई भी प्रोजेक्ट है उसके कुछ मसाइल होते हैं, हमें उन मसाइल को समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट का दुख सुख, उसके मसले मसाइल हमारे साथ जुड़े होते हैं, हम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट के मसाइल थे हमने बता दिए कि जी ये मसाइल थे, अब नहीं है, अब जो है वो सूरत हाल बहुत बेहतर है। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी एक हकीकत बन चुकी है। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो उसके पास अगर एनओसी वक्ती तौर पर नहीं भी आ रहा तब भी प्रोजेक्ट जो है कामयाबी की तरफ, बहुत तरक्की और कामयाबी की तरफ गामजन है और बहुत सुनहरे दिन जो है वो इस प्रोजेक्ट के आने वाले हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। अब जो है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जिसने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की है वही बंदा जो है उसका सर अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में फखर से बुलंद होगा जब उसको प्लॉट डिलीवर किया जाएगा। और जब वहाँ पर जो लैंडमार्क्स बन रहे हैं उसमें आके वो लोग घूमेंगे फिरेंगे और कहेंगे कि जी हम आ रहे हैं, आज रात आपकी तरफ रुकेंगे। तो जब आप उनको ब्लू वर्ल्ड सिटी घुमाएंगे तो उनको पता चलेगा कि आपका फैसला उस वक्त कितना दुरुस्त था। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। रमेश को इजाज़त दीजिए, फी मान।